इंडसइंड बैंक एक प्रमुख भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसकी स्थापना अप्रैल 1994 में हुई थी। बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और यह खुदरा, रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग सेवाओं में विशेषज्ञता रखता है। सितंबर 2024 तक बैंक के पास 3040 शाखाएं और 3011 एटीएम हैं, जो देश भर में फैले हुए हैं। वित्तीय प्रदर्शन पिछले 3 वर्षों में। वित्त वर्ष 2021-22 FY22 कुल आय 38,230 करोड़ रुपए रही, जिसमें शुद्ध लाभ 4,805 करोड़ रुपए और प्रति शेयर आय 62 रुपए और 7 पैसे थी। वित्त वर्ष 2022-23 FY23 कुल आय बढ़कर 44,541 करोड़ रुपए हो गई, शुद्ध लाभ 7,443 करोड़ रुपए तक पहुंचा और EPS 96 रुपए और 1 पैसा रहा। वित्त वर्ष 2023-24 FY24 कुल आय में और वृद्धि होकर 55,144 करोड़ रुपए हो गई, शुद्ध लाभ 8,977 करोड़ रुपए तक पहुंचा और EPS 115 रुपए और 54 पैसे रहा। हालिया तिमाही प्रदर्शन। दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही Q3 FY25 में इंडसइंड बैंक का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ 39% घटकर 1,402 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 2,298 करोड़ रुपए था। इस तिमाही में शुद्ध ब्याज आय 5,228 करोड़ रुपए रही, जबकि शुद्ध ब्याज मार्जिन NIM 3.93% था। पुरस्कार और मान्यताएं। 2024 फोर्ब्स इंडिया ने इंडसइंड बैंक को बाजार पूंजीकरण के आधार पर भारत के शीर्ष 10 बैंकों में 9वां स्थान दिया। भारतीय बैंक संघ IBA ने इसे सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का खिताब दिया। 2023 एशियामनी ने इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक फॉर ESG नामित किया। बिजनेस टुडे ने इसे बड़े भारतीय बैंकों में 8वां स्थान दिया, विकास में दूसरा, पूंजी पर्याप्तता में छठा, आय की गुणवत्ता में चौथा, उत्पादकता और दक्षता में 7वां और आकार में 12वां स्थान दिया। हाल की प्रमुख घटनाएं। सितंबर 2023 इंडसइंड बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के साथ साझेदारी की, जिससे यह ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 और आगामी ICC पुरुष आयोजनों का वैश्विक भागीदार बना। अप्रैल 2024 बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC पायलट को सफलतापूर्वक निष्पादित किया, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में किसानों को कार्बन क्रेडिट के बदले CBDC वितरित करने पर केंद्रित था। इंडसइंड बैंक ने अपनी स्थापना के बाद से लगातार विकास और नवाचार के माध्यम से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इंडसइंड बैंक के शेयर में हालिया गिरावट के पीछे मुख्यतः 2 प्रमुख कारण हैं। आंतरिक खाता समीक्षा में विसंगतियां। 10 मार्च 2025 को बैंक ने घोषणा की कि दिसंबर 2024 तक की आंतरिक खाता समीक्षा में कुछ विसंगतियां पाई गई हैं, जिससे बैंक की शुद्ध संपत्ति में 2.35% की कमी होने की संभावना है। बैंक ने इन विसंगतियों की स्वतंत्र जांच के लिए एक बाहरी एजेंसी नियुक्त की है। हालांकि बैंक ने अपनी लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बताया है, लेकिन इस खबर ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है, जिससे शेयर मूल्य में गिरावट आई है। पिछली तिमाही के कमजोर वित्तीय परिणाम। अक्टूबर 2024 में बैंक ने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ में 40% की गिरावट दर्ज की थी, जो उच्च प्रावधान खर्च और माइक्रोफाइनेंस पोर्टफोलियो में बढ़ती चूक के कारण था। इससे शेयर मूल्य में तत्काल प्रभाव से 19% की गिरावट आई थी। आज की गिरावट। 10 मार्च 2025 को इंडसइंड बैंक का शेयर मूल्य 3.87% गिरकर 900 रुपये और 50 पैसे पर बंद हुआ। ये गिरावट मुख्यतः आंतरिक खाता समीक्षा में पाई गई विसंगतियों की घोषणा के बाद निवेशकों की चिंता के कारण हुई है। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप बैंक के शेयर मूल्य में निरंतर गिरावट देखी गई है, जो निवेशकों के विश्वास में कमी को दर्शाता है।